हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो है लास्ट क्लास के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एक साइंटिस्ट थे दैट इज आर.एच. व्हिटेकर, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। उन्होंने अपने 5 किंगडम के अंदर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया को रखा था। तो मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर आपको फंजाई तक क्लियर करवा दिया था और उसके बाद 2 टॉपिक रह गए थे, प्लांटे और एनिमेलिया। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में। तो देखो, सबसे पहले प्लांट किंगडम को समझते हैं। तो प्लांट किंगडम के अंदर क्या आएंगे आपको पता है, एनिमल्स तो होंगे नहीं, प्लांट्स की ही बात करेंगे। प्लांट्स आएंगे या फिर एल्गा आएगी प्लांट किंगडम के अंदर। तो प्लांट किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। और क्लोरोफिल कंटेनिंग, अब प्लांट्स है तो इनकी लीव्स के अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे इनकी लीव्स के अंदर। तो ये किसके अंदर इंक्लूड है? आपका प्लांट के अंदर इंक्लूड है। सेकंड की बात करें अगर हम, कुछ प्लांट जो है आपके हेटेरोट्रॉपिक भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बच्चों हेटेरोट्रॉपिक भी। हम ले सकते हैं इंसेक्टिवोर्स और पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स जो होते हैं इसके अंदर आपका इंक्लूड है ब्लैडर वॉर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप। और पैरासिटिक प्लांट की बात करूं तो इसके अंदर आएगा कसकटा। तो ये जो है ये क्या है आपके हेटेरोट्रॉपिक प्लांट, इंसेक्टिवोर्स प्लांट और पैरासिटिक प्लांट। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो प्लांट्स होती है इनकी सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जैसे हमने फंजाई में पढ़ा था उनकी सेल वॉल जो है काइटिन से मिलकर बनी थी, ऐसे ही प्लांटे के अंदर भी इनकी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब बच्चों हम देखते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन को कि किस बेस पर प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। अगर मैं बात करूं अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये किसके ऊपर बेस्ड थी? आपकी ग्रॉस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी। इसका मतलब क्या है? मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखकर ही पता लगा लिया जाता था कि प्लांट का कलर कैसा है, वो हैबिट कैसी है उसकी, और नंबर्स कितने हैं, या हम शेप ऑफ लीव्स यानी कि लीव्स की शेप कैसी है। तो ये जो है मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के देखकर ही पता लगा लिया जाता था। अब उसके बाद जैसे जैसे ही क्लासिफिकेशन चेंज होती रही, हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आपके साइंटिस्ट ने दी थी, डेट इज कार्लेस लिनियस ने। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिनियस ने दी। इसने क्या कहा कि हाँ भाई जो ये है प्लांट्स ये मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के साथ साथ एंडोशियम स्ट्रक्चर्स पर भी बेस है, यानी कि इनका बेसिस क्या था? दे वर मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एज वेल एज एंडोशियम स्ट्रक्चर। ये हाँ भाई स्टेमन्स, हम कह सकते हैं एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी ये बेस थी। बट लेकिन आगे आगे इनको जो है एक्सेप्टेबल नहीं किया गया क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वो इजिली इन्वायरमेंट के द्वारा अफेक्ट हो जाते हैं। तो बच्चा आपकी जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये इक्वल वेटेज देती है वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी। बट लेकिन आगे टाइम के साथ इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो आसानी से क्या हो सकते हैं, इजिली अफेक्ट हो सकते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा। तो ये क्या आपकी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन समझ आ गया आपको। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज कलर, हैबिट, नंबर और शेप ऑफ लीव्स। एंड देन आती है आपकी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लेस लिनियस, मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंडोसियम स्ट्रक्चर्स और एंडोसियम कैरेक्टर्स। But this is not acceptable because vegetative characters are easily affected by the environment. अब बच्चों हम अगली क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, डेट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन को देखो ये किसके ऊपर बेस्ड थी? ये आपकी जो है नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि इसके अंदर जो है एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ जो है इंटरनल फीचर्स भी इंक्लूड थे प्लांट के। ओके, तो ये किसके ऊपर बेस्ड थी? नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड थी, लाइक प्लांट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर, उसकी एनाटॉमी पर या फाइटोकेमिस्ट्री पर। तो हम कह सकते हैं नेचुरल केमिस्ट्री इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर एज वेल एज इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। ओके,
तो समझ आ गया आपकी नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है। और इसको किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ टाल्टन हुकर ने दिया था। ये साइंटिस्ट है आपके जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो याद रखना है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्लेस लिनियस ने, और नेचुरल क्लासिफिकेशन आपका जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ टाल्टन हुकर ने दिया है। ये किसके ऊपर बेस्ड थी, नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड थी। इट कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर एज वेल एज इंटरनल फीचर्स आल्सो लाइक अल्टर स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये मेनली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड थी। किस पर बेस्ड थी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, कि हाँ भाई जो एंसेस्टर्स होते हैं हमारे और हमारे जो पूर्वज है जिनसे हम ओरिजिनेट हुए हैं, तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलते हैं उसे। तो ये किसके ऊपर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। तो समझ आया ये सारी क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एज वेल एज एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी, और नेचुरल आपकी नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड थी। और अगर बात करें फाइलोजेनेटिक की तो ये आपकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड थी। अब बच्चों अपना आता है आगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर कंप्यूटर का यूज किया जाता था, और ये किसके ऊपर बेस्ड थी, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी। अब ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है इसके अंदर क्या होता था बच्चों, नंबर और कोड लिखे जाते थे, कैरेक्टर्स के ऊपर नंबर और कोड असाइन किए जाते थे, और फिर उसके बाद कंप्यूटर में डालकर इनको प्रोसेस्ड किया जाता था, यानी कि इनका डाटा जो है बाद में बनाया जाता था। और देखा जाता था कि हर एक कैरेक्टर अपनी इक्वल इंपोर्टेंस दे रहा है, और एक ही टाइम पर बच्चों क्या हो जाते थे, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कंसीडर कर लिए जाते थे। तो ये क्या है आपकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। समझ आ गया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी it is carried out by using computers. It is based on observable characters, number or code are assigned and the data then processed, and the last one, each characters is given equal importance and at the same time 100 of data can be considered. अब बच्चों हमने न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कर लिया, आगे आपकी आती है कीमो टैक्सोनॉमी और साइटो टैक्सोनॉमी। तो कीमो टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं ये किसके ऊपर बेस्ड थी, इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस पर बेस्ड थी। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और बिहेवियर कैसा है। तो आपकी जो साइटो टैक्सोनॉमी है ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस पर बेस्ड थी, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। लास्ट वन आती है बच्चों आपकी कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर बेस्ड थी, कि प्लांट के अंदर कैसे केमिकल कंपाउंड या कैसे केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो जो आपकी कीमो टैक्सोनॉमी है वो बेस्ड थी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। तो समझ आ गया, प्लांट की क्लासिफिकेशन, प्लांट के कैरेक्टर्स और इंट्रोडक्शन जो है आपका ये एनसीईआरटी के अंदर पहले दे दिया है, उसके बाद आपकी एल्गा स्टार्ट होती है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालो एल्गा। तो हमने प्लांट का जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गा। तो देखो एल्गा क्या होती है, एल्गा क्लोरोफिल बियरिंग। अब जो एल्गा होती है इसके अंदर भी क्लोरोफिल नाम जो है पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर सिंपल होता है और थैलोइड होती है। थैलोइड यानी कि ये रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होती, और ऑटोट्रॉपिक होती है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है। इसके साथ साथ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि ये बोथ फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर के अंदर भी मिलती है। तो एल्गा समझ आया, एल्गा क्लोरोफिल बियरिंग, थैलोइड, सिंपल और ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद अगर हम बात करें, जो एल्गा है ये मॉइस्ट स्टोन्स के अंदर मिलती है, सॉइल के अंदर मिलेगी और वुड के अंदर। मेनली जो नमी वाले इलाके होते हैं ना वहां भी एल्गा जो है आपको मिलती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, एल्गा जो है एसोसिएशन में भी मिलेगी। एल्गा आर एसोसिएटेड विद फंजाई एंड एनिमल्स। अब जब ये फंजाई के साथ एसोसिएशन करती है तो उसको लाइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइकन। और इसके साथ साथ ये एनिमल्स के साथ भी एसोसिएटेड होती है। एग्जांपल ले सकते हैं हम स्लोथ बियर। स्लोथ बियर के साथ ये जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर मिलती है। एल्गा समझ आया, एल्गा क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलोइड एंड ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ साथ दे फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, moist stones as well as wood, and they also
अकर इन द एसोसिएशन विद फंजाई एंड एनिमल्स। जब फंजाई के साथ एसोसिएटेड रहते हैं तो उसको लाइकन बोलते हैं, और एनिमल के साथ भी ये एसोसिएशन में रहती है। एग्जाम्पल हम स्लोथ बियर का ले सकते हैं। तो समझ आया। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं इसके साइज और फॉर्म्स की। एल्गा का जो साइज होता है या इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म होती है ये बहुत ज्यादा हाईली वेरिएबल होती है। अब जो एल्गा है ये आपकी यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर भी मिलती है, कॉलोनियल फॉर्म के अंदर भी, फिलामेंटस फॉर्म के अंदर भी, और मेराइन फॉर्म्स के अंदर भी। अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर फॉर्म की तो ये बच्चों आप एग्जांपल ले सकते हो क्लैमाइडोमोनास। तो आपकी क्लैमाइडोमोनास जो एल्गा है ये यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर मिलती है। अगर हम बात करें कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म के अंदर मिलेगी आपको वोलवॉक्स। क्या मिलेगी? वोलवॉक्स। तो जो वोलवॉक्स एल्गा है ये आपको कॉलोनियल फॉर्म में मिलेगी। कॉलोनियल यानी कि कॉलोनीज बना लेती है अपने आप इकट्ठा होकर। और इसके साथ साथ फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म के अंदर मिलेगी आपको यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो फिलामेंटस फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है आपका यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा एल्गी। और मेराइन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो कैल्प्स, कैल्प्स क्या एक मेराइन फॉर्म है जो क्या बना लेती है? मैसिव प्लांट बॉडीज बना लेती है। तो ये क्या आपकी मेराइन फॉर्म, दैट इज कैल्प्स। तो हमने बात की जो एल्गा होती है इनकी जो साइज और फॉर्म है वो बहुत ज्यादा हाईली वेरिएबल होती है। ये यूनिसेलुलर फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म और फिलामेंटस एज वेल एज मेराइन फॉर्म के अंदर मिलती है। अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर फॉर्म, एग्जांपल ले सकते हैं क्लैमाइडोमोनास का। कॉलोनियल फॉर्म की बात करूं तो वोलवॉक्स का। फिलामेंटस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा का। एज वेल एज मेराइन फॉर्म की मैं बात करूं तो आप कैल्प्स का एग्जांपल ले सकते हो। तो समझ आया एल्गे, एल्गा के कैरेक्टर्स और ये साइज एंड फॉर्म क्या है एल्गा की। अगले क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा, या हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गा के बारे में भी पढ़ेंगे।